अक्सर पुराण शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लिया जाता है, मानो सभी एक ही बात कह रहे हों। लेकिन हकीकत यह है कि हर प्रमुख पुराण जीवन को देखने का एक अलग नजरिया पेश करता है। ये विरोध नहीं, बल्कि विविधता है। प्रमुख पुराणों की चर्चा अक्सर उनके नामों और गिनती तक ही सीमित रह जाती है, मगर पुराणों का असली महत्व उनके नामों में नहीं, बल्कि उनकी दृष्टि में छिपा है। पुराण ये नहीं कहते कि सच को समझने का बस एक ही तरीका है। वे दिखाते हैं कि अलग अलग हालात में अलग अलग नजरिए कैसे काम आते हैं। विष्णु पुराण व्यवस्था और संरक्षण की दृष्टि। इसमें जीवन को एक व्यवस्थित बहाव की तरह देखा गया है, जहां धर्म का मतलब संतुलन, संरक्षण और जिम्मेदारी है। ये पुराण राजा, समाज और व्यक्ति के कर्तव्यों को एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में रखता है। शिव पुराण परिवर्तन और वैराग्य की दृष्टि। ये स्थिरता से ज्यादा बदलाव पर ध्यान केंद्रित करता है। ये सिखाता है कि निर्माण और विनाश एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं, और वैराग्य कोई पलायन नहीं, बल्कि स्पष्टता का जरिया है। इसकी दृष्टि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना सिखाती है। भागवत पुराण भक्ति और रिश्ते की दृष्टि। ये भक्ति को सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक रिश्ते के रूप में देखता है, जहां ईश्वर और भक्त के बीच डर या दूरी नहीं, बल्कि नजदीकी है। ये बताता है कि भक्ति जीवन से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि जीवन को अर्थ देने का माध्यम है। मार्कंडेय पुराण शक्ति और संतुलन की दृष्टि। इसमें शक्ति को सिर्फ बाहरी बल नहीं माना गया, बल्कि ये संरक्षण करती है, सीमाएं तय करती है और संतुलन बनाती है। ये दृष्टि समाज में न्याय और जिम्मेदारी दोनों को महत्व देती है। भविष्य पुराण चेतावनी और विवेक की दृष्टि। इसे अक्सर भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसका मुख्य काम भविष्य बताना नहीं, बल्कि वर्तमान को आगाह करना है। ये मानव स्वभाव पर ध्यान देता है और दिखाता है कि आज के फैसले कल को कैसे बनाते हैं। अगर सभी पुराण एक जैसा नजरिया पेश करते, तो वे जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते। अलग अलग पुराण अलग अलग सोच वाले लोगों की बात करते हैं और जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में अलग रास्ते सुझाते हैं। इसीलिए पुराणों को किसी एक विचारधारा के बजाय ज्ञान की एक परंपरा माना गया है। आज का पाठक अक्सर एक ही जवाब चाहता है, पर पुराण जवाब नहीं, विकल्प देते हैं। ये विकल्प भ्रम नहीं, बल्कि विवेक का अभ्यास है। पुराणों को पढ़ने का मतलब किसी एक विचार को मान लेना नहीं, बल्कि अलग अलग नजरिया के बीच सोच विचार करना सीखना है। प्रमुख पुराण किसी एक सच को अलग अलग कोणों से देखते हैं। कोई व्यवस्था सिखाता है, कोई वैराग्य, कोई भक्ति, तो कोई चेतावनी।